अभयदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का जीना मुहाल कर दिया है। आप कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के साथ तो वो गठबंधन में है, तो कैसे वो उनका जीना मुहाल कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि पिछले कुछ दिनों से खासतौर पे आजमगढ़ और रामपुर चुनाव के नतीजे आने के बाद वो उनके खिलाफ मुखर विरोध कर रहे हैं। ऐसा विरोध शायद अखिलेश यादव के कट्टर विरोधी भी नहीं कर पा रहे हैं, जितनी जैसी गंभीर बातें ओम प्रकाश राजभर लगातार कर रहे हैं, और एक बार नहीं लगातार कर रहे हैं। जब भी मीडिया के कैमरे के सामने उनसे सवाल पूछा जाता है अखिलेश यादव के बारे में, आजमगढ़ में हार के बारे में, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, उनका दर्द उभर आता है और ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को नसीहत देने लग जाते हैं। अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर की नसीहतों पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दिखा रहे हैं। किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, जबकि उनके खिलाफ में ऐसी गंभीर टिप्पणी कर चुके हैं ओम प्रकाश राजभर, जो कल्पना भी नहीं कर सकता समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कि उनके विरोधी भी ऐसी बातें कह देंगे। क्योंकि लगातार ओम प्रकाश राजभर हमले कर रहे हैं गठबंधन में होने के बावजूद। क्या है अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच का ये सियासी तिलिस्म, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा ये भी करेंगे कि ओम प्रकाश राजभर की राजनीति क्या है, और इतनी गंभीर बातें कहने के बाद भी अखिलेश यादव क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी एक राजनीति का नमूना है उत्तर प्रदेश में। इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं ओम प्रकाश राजभर का वो वीडियो, जिसमें वो अखिलेश यादव के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं जो उनके विरोधी भी नहीं कह पा रहे हैं। अपने दम पर नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने। माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था 2012 में। इनके नेतृत्व में जितने चुनाव हुए 14 हारे, 19 हारे, 17 हारे, 22 हारे, बाई इलेक्शन हुआ, यो हारे, एमएलसी हारे। एक को चुनाव बता दें जो जीते हों। ये सबको मालूम है कि 2012 चुनाव से पहले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और इस नाते पार्टी की चुनावी कमान उनके हाथ में थी। अगर देखा जाए तो टिकटों के बंटवारे में अखिलेश यादव की प्रमुख भूमिका थी और अखिलेश यादव अपने एजेंडे पर एक तरह से उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में साइकिल यात्राएं कर रहे थे। समाजवादी क्रांति रथ चल रहा था और एक बड़ी जीत हासिल की थी 2012 के चुनाव में। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की उस जीत को मुलायम सिंह की जीत बताया है और कहा है कि अखिलेश यादव ने कभी भी कोई चुनाव जीता ही नहीं। इसके अलावा अखिलेश यादव लगातार अखिलेश यादव की उस राजनीति को चुनौती दे रहे हैं जिसमें वो लोगों के बीच में कम जा रहे हैं। और खास तौर पे आजमगढ़ में और रामपुर में जब चुनाव चल रहे थे तो अखिलेश यादव प्रचार के लिए नहीं गए। इसकी वजह से उनकी आलोचना हो रही है, उनके विरोधी तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से वो बात कर रहे हैं वो शायद कोई कर नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रही है। जिस पार्टी का मुखिया चुनाव प्रचार में न जाए तो वो पार्टी क्या चुनाव लड़ेगी। तो इनको निकल के क्षेत्र में इसी कमरे से निकल करके चलना चाहिए बाहर, क्षेत्र में अपने नेताओं को लेकर के। जो सरकार बनाने बिगाड़ने वाले लोग हैं उनके बीच में काम करने की है। एसी में बैठ के नहीं कोई आपके साथ जुटेगा। जिनको सरकार बनानी है वो क्षेत्र में काम कर रहा है। चुनाव अब बिल्कुल बच जाएगा, नॉमिनेशन का अंतिम दिन होगा तो पर्चा भरवा के और चुनाव जीतने का सपना देखोगे, ये संभव नहीं है। अखिलेश यादव के लिए ऐसी कड़वी बातें करने के बावजूद ओम प्रकाश राजभर को उम्मीद है कि वो गठबंधन में बने रहेंगे। गठबंधन के प्रति वो बिल्कुल आश्वस्त हैं और उनको लग रहा है कि वो 2024 तक उनका गठबंधन जारी रहेगा। और इसीलिए उन्होंने 24 के चुनाव में किस तरह से समीकरण बन सकते हैं, कितनी सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए और कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, ये भी बात कर रहे हैं। 80 तो जीतेंगे नहीं ना,
तब 5 कहने देंगे, नहीं देते ऐसे काहे नहीं देंगे, जबरी लेंगे, जबरदस्ती नहीं क्यों नहीं देंगे, नहीं देते तो गठबंधन कैसे नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे। वो 80 सीट है, 80 सीट में वो 60 लड़े और सहयोगी दल के दे दें, सब लोग अपन लड़ाई लड़े। अरे बाकी चुनाव में तो नहीं आती है। हाँ, हम अंगा नहीं किए। और अब आते हैं मूल मुद्दे की बात। क्या अखिलेश यादव इन सब के बावजूद इसलिए चुप हैं क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ऐसी बातें कह रहे हैं जो कोई नहीं कह रहा है। अखिलेश यादव और बसपा नेता मायावती को एक साथ आने की बात कर रहे हैं। क्या हाल के चुनावों के नतीजों को देखते हुए अखिलेश यादव इस चिंतन में है कि एक बार फिर से अगर उनका बसपा के साथ तालमेल हो जाए तो क्या प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर लगातार ये बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों की लड़ाई को ये दोनों नेता ही लड़ सकते हैं और ये बात वो लगातार कह रहे हैं। यही कर्तव्य रहेगा विपक्ष के लोगों का। मायावती जी अलग लड़े, अखिलेश अलग लड़े, हम अलग, सब लोग अलग अलग लड़े हैं तो वसीयू जीत जाएंगे। आज तो अगर पिछड़े दलित का हित चाहते हैं लोग, चाहे वो मायावती जी हो चाहे अखिलेश जी हो, अगर ये वास्तव में हित चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, आरक्षण बचाना चाहते हैं, पिछड़ों को दलितों को न्याय दिलाना चाहते हैं, वंचितों को न्याय दिलाना चाहते हैं, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा लाना चाहते हैं, तो मायावती जी को, अखिलेश जी को सबको इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। यही खाली मायावती जी अखिलेश को खत्म करने में लगे, अखिलेश उनको खत्म करने में। पिछड़े दलित का वो नौजवान से पूछो जो रोजगार के लिए सुबह 4 बजे से दौड़ता है मिलिट्री के लिए, जो 6 घंटा 8 घंटा बैठ करके पढ़ता है नौजवान रोजगार के लिए, उससे पूछो। तो क्या अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि राजभर उनके लिए एक मध्यस्थता की कड़ी बन सकते हैं? क्या राजभर के जरिए वो अपनी बात मायावती तक पहुंचा पा रहे हैं या मायावती को इस लाइन पर लाने के लिए सोचने पर मजबूर कर रहे हैं और इसीलिए अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी है? इसीलिए समाजवादी पार्टी की ओर से इसको लेकर कोई बहुत तीखी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। कोई भी नेता कुछ नहीं बोल रहा है, न अखिलेश यादव बोल रहे हैं, न पार्टी का कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद कुछ कह रहा है। तो जाहिर है कि क्या समाजवादी पार्टी भी ओम प्रकाश राजभर के प्रति इसलिए नरमी बरत रहा है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर इन समाज को एक साथ आने की वकालत कर रहे हैं? और क्या ओम प्रकाश राजभर मायावती से इसके लिए बात कर सकते हैं या मायावती के जरिए, मायावती का नाम ले लेकर मायावती के साथ खड़े लोगों को वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े कर सकते हैं? इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता, मुखिया, विधायक, सांसद सब चुप हैं। ये सवाल एक बड़ा सवाल है। और अब हम आपको बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर हैं क्या। ओम प्रकाश राजभर एक विधायक हैं, ये तो आप जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, ये भी आप जानते हैं। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि ओम प्रकाश राजभर कांशीराम की टीम का प्रमुख हिस्सा रहे हैं। कांशीराम के साथ उन्होंने राजनीति की है। 2002 में अपनी पार्टी बनाने से पहले तक वो बसपा में सक्रिय थे, बसपा में थे, लेकिन बहन मायावती के कामकाज की वजह से, उनके कामकाज के तौर तरीके की वजह से और अपने उनको जो महत्व नहीं मिल रहा था इसकी वजह से 2002 में उन्होंने पार्टी बनाई और अपनी पार्टी बनाकर उन्होंने अपना एक राजनीतिक सफर शुरू किया। उनको पहली कामयाबी 14 में मिलती हुई दिखाई दी जब नरेंद्र मोदी छोटे दलों के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनके साथ उनकी बात बनी नहीं और आखिर में ओम प्रकाश राजभर ने अपने बूते कई सीटों पर चुनाव लड़ा, शायद 14 सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, लेकिन तब उनकी पार्टी की एक पहचान बन गई और इसका फायदा हुआ उनको 2017 के चुनाव में, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता हुआ और उनको समझौते में 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला। 8 सीटों में से 4 सीटें जीतकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने पहली बार विधानसभा में एंट्री ली और विधानसभा में राजभर और उनके पुत्र अरविंद राजभर मंत्री बनाए गए। और इस तरह से अगर देखा जाए तो उनका लगातार सियासी सफर जारी रहा, लेकिन फिर एक सवाल पर योगी सरकार में उनकी अनबन हो गई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद वो एक और तरह की राजनीति करने लगे और 2022 से पहले तक वो एक बड़े गठबंधन के तौर पे
छोटे छोटे दलों को अपने साथ जुटाने की कवायद में जुट गए थे, लेकिन आखिरकार अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ उनका समझौता हुआ और समझौते में उनको मिली 12 सीटें, जिसमें से 6 सीटें जीतकर उनके 6 विधायक विधानसभा पहुंच गए हैं। यानी 4 सीटों वाली पार्टी अगले चुनाव में 6 सीटों वाली पार्टी हो गई है। ओम प्रकाश राजभर ऐसे नेता हैं जो लखनऊ में टिक कर बैठते नहीं, वो हमेशा अपने क्षेत्र में रहते हैं, हमेशा अपने इलाके में रहते हैं, पूर्वांचल के चप्पे चप्पे छान मारते हैं, पूर्वांचल के चप्पे चप्पे में घूमते रहते हैं और लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं। कहीं भी कोई किसी तरह की दुर्घटना हो गई हो, किसी तरह की घटना हो गई हो, किसी तरह का कोई समाचार मिले, वो लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के साथ घुलते मिलते रहते हैं और ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पैदल ही उनको जाना होता है, लेकिन वो जाते हैं। और शायद इसीलिए आम लोगों के बीच में और न केवल राजभर जाति में बल्कि वो छोटी छोटी कई जातियों के नेता के रूप में जाने जा रहे हैं, जिनकी जातियों के लिए वो लड़ाई लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार उनकी आवाज उठा रहे हैं और एक सांस में उस जातियों के नाम ले लेते हैं। जैसे कोई टेम्पो स्टैंड पर खड़ा हुआ बता रहा हो कि कहां के लिए टेम्पो जा रही है, उस तरह से वो एक सांस में कई जातियों के नाम गिना देते हैं जिनकी लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं और इसीलिए वो लोगों के बीच में रहते हैं। उन लोगों के बीच में रहते हुए वो काम कर रहे हैं और इसीलिए शायद वो अखिलेश यादव को या सभी को, बीएसपी नेता के लिए भी वो कह चुके हैं कि उन्होंने चूंकि एसी की राजनीति का रास्ता अपनाया और इसीलिए वो सिमट गई हैं। तो आज अगर ओम प्रकाश राजभर ये कह पाने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि एसी की राजनीति नहीं चलेगी, एसी के कमरों में बैठकर राजनीति नहीं की जा सकती है, उसके लिए लोगों के बीच जाना पड़ेगा, उसके लिए संगठन पर जोर देना पड़ेगा, उसके लिए लोगों के संपर्क में रहना पड़ेगा, तो कोई गलत इसलिए नहीं है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर खुद भी यही करते हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए सबसे अधिक मुखर नेता के तौर पर मीडिया के सबसे पसंदीदा व्यक्ति हैं, जिनके इर्द गिर्द मीडिया चक्कर काटता रहता है और जो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भले छोटी हो, लेकिन उनका दायरा, उनका मीडिया में उनका असर बिल्कुल कम नहीं है और इसीलिए लगातार वो सुर्खियों में बने रह रहे हैं और इसीलिए आज हम ओम प्रकाश राजभर की राजनीति पर बात कर रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा और ओम प्रकाश राजभर की राजनीति के बारे में भी बताइएगा। आपके पास जो जानकारी होगी मुझसे अधिक पुख्ता होगी, जमीन की जानकारी होगी, इसीलिए मैं चाहूंगा कि इस संवाद को दो तरफा बनाने के लिए आप अपनी बात को रखिए। ओम प्रकाश राजभर की जो राजनीति चल रही है उस पर अपनी राय दीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर अपनी बात रखिए। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा और इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपके सामने आऊंगा फिर कभी। तब तक के लिए नमस्कार।